म्यूट रखें प्लीज। चलो वो ऐसे सुन लेते हैं। यस, मैंने कर दिया अपने म्यूट सबको। अभी जब जरूरत पड़ेगी तभी आप अनम्यूट कर सकोगे। सेफ्टी फ्रॉम एक्सीडेंट्स, सेफ्टी इन स्कूल ट्रांसपोर्ट्स, रोड सेफ्टी, सेफ्टी फ्रॉम स्टे एंड वाइल्ड एनिमल्स और एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे ब्लीडिंग हैवीली, बहुत अधिक मात्रा में खून निकलना, बर्न एंड स्कैल्ड्स। स्कैल्ड्स कोई मित्र जानता है? कोई स्कैल्ड्स क्या होते हैं? बर्न और स्कैल्ड्स में फर्क? एनीबॉडी? बर्निंग और स्कैल्डिंग, गर्म पानी से जो जलना होता है ना, हाँ जी हाँ जी, वो स्कैल्ड्स होता है। वेरी गुड। अगर गर्म पानी से, हाँ जी, लिक्विड से, किसी भी लिक्विड से जो बर्न होते हैं वो स्कैल्ड्स कहलाते हैं, और सॉलिड से जो है वो बर्न होता है। वेरी गुड सर, थैंक यू। माइल्ड चोकिंग, चोकिंग होती है बच्चों को, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, और सीवियर चोकिंग, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, पॉइजनिंग, इन सब से सेफ्टी की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव साइको सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज कौन से हैं? क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों को कोई नशा दे देता है, कोई उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है, और सेफ्टी ऑफ CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए भी, जैसे इनके लिए बाथरूम है, इनके लिए रैंप है, इन सब, ये सब इनकी सेफ्टी में आते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुएशन की हाइजीन को मेंटेन रखना। मीनाक्षी जी, रजनीश मिश्रा जी आर वेलकम। जिसमें सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। साइको सोशल इश्यूज, साइको सोशल इश्यूज हैं कुछ, मेंटल और सोशल इश्यूज, जैसे एग्जाम स्ट्रेस है बच्चों का। प्लीज कीप योरसेल्फ, जी गुरमीत जी प्लीज वेलकम। एग्जाम स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं टीनेजर्स की, वो सारी साइको सोशल इश्यूज में आती हैं। बुलिंग है, कोई बच्चा, बड़ा बच्चा, जैसे ये बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को बुली करता है, डराता है, धमकाता है, तंग करता है, इस चीज से सेफ्टी की जरूरत है बच्चों को। स्ट्रेस ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन, कोई एक्सप्लॉयट करता है, वही क्लास में कोई उसको एक्सप्लॉयट करता है, या कोई टीचर भी एक्सप्लॉयट करते हैं कई बार, तो उस तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बच्चों को सेफ्टी की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव ड्रग अब्यूज, साइबर बुलिंग, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज पे पूरा सेशन होगा, साइबर बुलिंग पे होगा, ड्रग अब्यूज पे अलग अलग सेशन होंगे। तो सेफ्टी अगेंस्ट ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज, इनसे भी बच्चों को सिक्योरिटी की, सेफ्टी की जरूरत है। साइबर बुलिंग है, साइबर नेट पे बच्चों के साथ जो हो सकता है नुकसान, जो भी उनको हानि पहुंचाई जा सकती है उससे। और प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसका आज एक सेशन है, प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस का। सो ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए जाएंगे आज के और कल के 2 दिनों में। अभी ये मीटिंग जो है 5 मिनट और चलेगी, फिर अपने आप बंद हो जाएगी। आपने फिर से इमीडिएटली ज्वाइन करना है, आपको टी ब्रेक उसके दूसरे सेशन के बाद मिलेगा, फिर 15 मिनट का। तो अभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के संबंध में 1-2 मिनट में कोई मित्र कुछ और शेयर करना चाहता है तो वो शेयर कर सकता है। रवि कुमार जी प्लीज से समथिंग, आपका हाथ खड़ा है। रवि कुमार जी ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करें अपने को। रवि कुमार जी, राजेश शर्मा जी ने, राजेश शर्मा जी वुड यू लाइक टू से समथिंग?
तो मीटिंग अभी 2 मिनट 1 मिनट में अपने आप ऑफ हो जाएगी, आपको रिज्वाइन करना है फिर इसको। और 10 बजे हमारे पास रेड क्रॉस से हरमेश जी आएंगे, वो हमें फर्स्ट एड पे अपनी जानकारी देंगे। रजनीश मिश्रा जी, पीजीटी इंग्लिश। जी सर। रवि कुमार जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे? हाँ जी, इसको माइक को टच करो। हाँ जी, हो गए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी, हाँ मैडम। मैं बोल रही नीलम रानी जी, छबियाना से। हाँ जी नीलम जी, बोलो। मैंने अब ज्वाइन करा सर, हो नहीं रहा था। अच्छा, अपना एक तो नाम लिख लो यहाँ पे, नाम गैलेक्सी 7 नेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है जी। हाँ। चलिए, और कोई मित्र? राजेश शर्मा जी, आप भी करो अनम्यूट। रवि कुमार जी आए हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ये जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन और का मतलब कोई मित्र एक्सप्लेन करना चाहे, ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ओरिएंटेशन का मतलब है अपडेशन, एम्पावरमेंट। जैसे हम अपने फोन अपडेट करना पड़ता है बार बार, सब कुछ ठीक से चलते हुए भी वो अपडेट मांगता है। ऐसे ही हमें भी हर समय पर अलग अलग विषयों पर अपडेशन चाहिए। और अपडेशन का मतलब है अपने आप को जानकार रखना, चीजों से, लेटेस्ट चीजों से अपडेट रखना। और क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है, जितना जितना पता चलता रहेगा हमें, उतने उतने हम अपने को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसका ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है, अपडेट करना, अपने को एम्पावर करना। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव नहीं, आपने हैंड रेज किया है, राइट। You can contribute on these two issues, safety and security. और किस किस चीज में हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत होगी? तो जो सबसे पहला हमारे सामने आज टॉपिक आएगा, वो फर्स्ट एड का ही होगा, क्योंकि फर्स्ट एड की जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सबको होनी चाहिए। चलो, जब तक रिसोर्स पर्सन हमें ज्वाइन करें, तब तक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फर्स्ट एड के साथ। बेसिक फर्स्ट एड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, ये हम सबको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। कभी भी हमें घर में, बाहर, पिकनिक पे जरूरत पड़ सकती है, और स्कूल में तो रहती है हमेशा। ऑब्जेक्टिव देखो क्या होते हैं ना, इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो अभी सर लेंगे रेड क्रॉस से, रिकॉग्नाइज द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्टेनिंग फर्स्ट एड एंड सर्टिफिकेशन। रिकॉग्नाइज द
हाँ जी सर। सर आई एम ऑनलाइन सर प्लीज। पार्डन, कौन? सर मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, हरमेश बोल रहा हूँ सर, रेड क्रॉस अच्छा अंबाला से। हरमेश जी। जी सर अभी नेक्स्ट अभी मीटिंग ऑफ होगी 1 मिनट के लिए, हम रीज्वाइन करेंगे सर, और फिर आप अपना ओके लेक्चर। मैं दोबारा, हाँ जी अभी ठीक है 10 सर। बजे मीटिंग ऑफ होने वाली है, 5 मिनट बाद। ओके सर, थैंक यू, बता हाँ देना जी। सर मेरे को प्लीज। हाँ जी हाँ जी। तो सर जो हमें बताएंगे उसका ऑब्जेक्टिव होगा रिकॉग्नाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्टेनिंग फर्स्ट एड एंड सीपीआर सर्टिफिकेशन, और आइडेंटिफाई प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉर ए वैरायटी ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज। तरह तरह की मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं हमारे लाइफ में, स्कूल में, घर में, बाहर, उन सबको आइडेंटिफाई करना, किस किस तरह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ये सर हमें डिटेल में बताएंगे। और उसमें क्या करना होगा, असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड व्हेन ए कोवर्कर इज इंजर्ड। हमारा कोई साथी, कोवर्कर हमारे कार्यस्थल पर या बाहर कुछ दुर्घटना को उपलब्ध होता है, तो उस समय हमें कैसे उसको एड देनी है इमीडिएटली, और डू नो फर्दर हार्म, ताकि उसको और कोई नुकसान ना हो आगे। और इसमें सर हमें बताएंगे ये हमारा नॉलेज चेक करने के लिए है अगली स्लाइड में, प्री रिक्विजिट ट्रू और फॉल्स। देखो ये क्या चीज है, आफ्टर एन एक्सीडेंट, ये कई बार हमें गलत फहमी होती है। आफ्टर एन एक्सीडेंट इमीडिएटली मूव द विक्टिम टू ए कंफर्टेबल पोजीशन, ये सही है या गलत है? एक्सीडेंट के तुरंत बाद हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी होती है, तो ये चीज गलत है, ये गलत धारणा है। हमें उसको उसका प्लेस पोजीशन चेंज नहीं करनी है। इफ ए पर्सन इज ब्लीडिंग यूज ए टोर्निकेट। टोर्निकेट होता है जो जिससे ब्लड रोकते हैं, जैसे वो ब्लड लेने के लिए बांधते हैं ना, ब्लड नस को फुलाने के लिए वो जो पट्टी बांधते हैं उसको टोर्निकेट कहते हैं। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें उसको वो बांधनी है पट्टी, ये भी बात गलत है, ये भी नहीं करना है। साइन ऑफ ए हार्ट अटैक इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंजाइटी एंड पर्सपिरेशन। हार्ट अटैक के साइन बताएं क्या क्या है? सांसें फूलती हैं, चिंता होती है, पसीना आता है, ये सही है, ये बात ट्रू है। साइंस, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। साइंस ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंजाइटी एंड पर्सपिरेशन। और ये अगली भी गलत धारणा है, ऑल बर्न्स कैन बी ट्रीटेड विद फर्स्ट एड अलोन। बर्न, जलने की सारी दुर्घटनाओं को केवल फर्स्ट एड से ही ठीक किया जा सकता है। नो इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन इज नेसेसरी, उसके लिए कोई मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं है, तो ये भी बात गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट इज ये देखो, हेल्प इमरजेंसी, इसमें चाहिए माइन्यूट मिनट्स could make a difference, इसीलिए फर्स्ट एड की जरूरत होगी। असेस द सीन को, दृश्य को हमने कैसे असेस करना है? इवेल्युएट द सीन, असेस सेफ्टी और प्रायोरिटाइज केयर, चेक फॉर मेडिकल अलर्ट, डू हेड टू टो चेक और मूव ओनली इफ नेसेसरी। ये असेसमेंट हमने उस दुर्घटना के स्थल पर करनी है। तो चलिए, मीटिंग इज एंडिंग हियर, वी शैल मीट इमीडिएटली आफ्टर 1 or 2 minutes. Please rejoin.